हेलो एवरीवन। कल हमने एफ से आरंभ होने वाली पारिभाषिक शब्दावलियाँ कंप्लीट कर ली थी। मैं बता देता हूँ कि हमारी जो डॉक्टर राघव प्रकाश जो हिंदी की बुक है व्यवहारिक हिंदी की, उसकी सीरीज चल रही थी और पारिभाषिक शब्दावली टॉपिक हमने स्टार्ट किया था। 10-10 12-12 मिनट के कुछ वीडियोस डाले गए हैं, जिसमें प्रत्येक वीडियो में या फिर 2 वीडियो में एक अंग्रेजी के वर्ण से आरंभ होने वाली पारिभाषिक शब्दावलियाँ खत्म की गई है। आज हम जी से प्रारंभ होने वाली पारिभाषिक शब्दावलियाँ स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज जी और एच से आरंभ होने वाली पारिभाषिक शब्दावलियाँ कंप्लीट कर लेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो बिना कुछ देरी किए स्टार्ट करते हैं। गजट। गजट का मतलब क्या होता है? राजपत्र। गजट, ठीक है, इसी नाम से आता है गजट। ठीक है, इसका होता है राजपत्र। गजट नोटिफिकेशन, तो नोटिफिकेशन का होता है अधिसूचना। गजट का मतलब राजपत्र, तो राजपत्र अधिसूचना। गजिटेड, राजपत्रित बोलते हैं, जैसे गजिटेड ऑफिसर होते हैं तो राजपत्रित अधिकारी होते हैं वो। ठीक है, गजिटेड पोस्ट राजपत्रित पद होता है। ठीक है, जनरल सर्कुलर, सर्कुलर सी से सी वाली पारिभाषिक शब्दावलियों में आया था। सर्कुलर का होता है परिपत्र। ठीक है, तो इसको परिपत्र होते हैं। अब परिपत्र से मुझे ध्यान आया कि आप दो चीजें और ध्यान कीजिए। एक कोरिजेटम पढ़ाया था मैंने आपको और एक एरेटा पढ़ाया था। कोरिजेटम का मतलब होता है शुद्धि पत्र और एरेटा का मतलब क्या होता है? अशुद्धि पत्र। ठीक है, ये दोनों चीजों को भी आप एक्टिव रिकॉल के माध्यम से याद करने की कोशिश कीजिए। जनरल मैनेजर। नाउ जनरल का अर्थ जो है वो महा के सेंस में लेते हैं। जैसे यूएनजीए, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं कि महाअसेंबली। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र महासभा, इसको क्या बोलते हैं? संयुक्त राष्ट्र महासभा बोलते हैं। तो जो जनरल का जो है उसको महा से संबोधित करते हैं हम। ठीक है, तो जनरल मैनेजर मतलब महाप्रबंधक। ठीक है, प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट का मतलब होता है भविष्य, फंड का मतलब होता है निधि, जनरल मतलब कि महा या फिर सामान्य, तो सामान्य भविष्य निधि। ठीक है, जेन्युइन। अब जेन्युइन जैसे नहीं बोलते कि भाई ये, जैसे हम किसी भी संदर्भ में बोलते हैं भाई मैं जेन्युइनली बात कर रहा हूँ, मैं जेन्युइनली बात कर रहा हूँ। जेन्युइनली मतलब मैं असली बात कर रहा हूँ, वास्तविक बात करता हूँ, प्रमाणित बात कर रहा हूँ, तथ्य के साथ बात कर रहा हूँ। तो जेन्युइन। एक होता है फेक, जेन्युइन का अपोजिट होता है फेक, कि भाई झूठी बात है, अप्रमाणिक बात है, फॉल्स बात है। ठीक है, तो जेन्युइन का मतलब होता है प्रमाणिक, यथार्थ, वास्तविक या असली। ठीक है, जेन्युइन स्टेटमेंट अगेन, कि भाई जो भी कथन है वो सही है, यथार्थ है, सत्य है। जिस्ट। नाउ GIST, जिस्ट, इसको जिस्ट ही प्रोनाउंस करते हैं, इसका मतलब है भावार्थ। कभी यदि आपने सुना हो, नहीं सुना हो तो आज सुन लीजिए। ये बोलते हैं कि व्हाट इज द जिस्ट ऑफ द पर्टिकुलर सेंटेंस, व्हाट इज द जस्ट जिस्ट ऑफ योर सेइंग। जैसे कोई बंदा बोल रहा है, आपको समझ में नहीं आया या फिर वो बहुत ज़्यादा जो है बात बोल रहा है, इधर उधर की पोइटिकल लैंग्वेज बोलता है, तो हम क्या बोलते हैं कि व्हाट द जिस्ट, कम ऑन द पॉइंट, कि व्हाट द जिस्ट, जिस्ट क्या है। ठीक है, तो जिस्ट मतलब कि भाई तेरा भावार्थ क्या है, आपका भावार्थ क्या है, क्या बोल रहे हो। ठीक है, ग्लोसरी। ना ग्लोसरी का अर्थ होता है शब्दकोश या फिर शब्दावली। ठीक है, जैसे बहुत सारे शब्दों का जो एक श्रृंखला, जैसे ये जो भी हम जो पारिभाषिक शब्दावली पढ़ रहे हैं राघव प्रकाश से, इसको पूरे को हम सामूहिक रूप से क्या बोल सकते हैं? ग्लोसरी बोल सकते हैं। जैसे FG से आरंभ होने वाली ग्लोसरी हम अभी पढ़ रहे हैं, तो ग्लोसरी होता है शब्द संग्रह या शब्दावली। गुड कंडक्ट, कंडक्ट का आचरण होता है, बैड कंडक्ट, गुड कंडक्ट। ठीक है, गुड ऑफिसेज। ठीक है, नाउ अब ये ध्यान रखना है, गुड ऑफिसेज को आपको, ये क्योंकि कानूनी शब्दावली है, इसका कोई अर्थ नहीं है, इसका अर्थ जो है अभिधात्मक अर्थ नहीं है, इसका जो है प्रतीकात्मक अर्थ है, प्रतीक के रूप में गुड ऑफिसेस। जैसे अभी हालांकि इंडिया इस चीज़ को जो है पूर्णतः स्वीकार नहीं कर रहा है, लेकिन जो अमेरिका बोलता है, जो ट्रम्प बोलता है कि भाई हमने भारत और पाकिस्तान के बीच में जो है मध्यस्थता करवाई, उनके बीच आर्बिट्रेशन, इससे पहले भी हमने पढ़ा था आर्बिट्रेशन, जिसको पंच फैसला भी हमने पढ़ा था। ए से आरंभ होने वाली पारिभाषिक शब्दावली में हमने आर्बिट्रेशन पढ़ा था, जिसका अर्थ होता है मध्यस्थता। तो भाई गुड ऑफिसेज क्या करते हैं? जो अच्छे ऑफिस होंगे, जैसे भारत है, तो भारत क्या चाहता है कि जितने भी, जैसे हमें, जैसे इसराइल फिलीपींस के बीच में जो विवाद चल रहा है, कि भाई फिलिस्तीन के बीच में जो विवाद चल रहा है, कि भाई हम जो है इसकी मध्यस्थता करें, तो गुड ऑफिसेज है, जो भी गुड ऑफिसेज होते हैं वो क्या करते हैं? मध्यस्थता करवाते हैं। तो इस तरह से इसको इनडायरेक्टली ध्यान में रखना है, अभिधात्मक अर्थ में इसका सेंस नहीं निकलेगा। ठीक है, तो ये हो गया गुड ऑफिसेज मतलब मध्यस्थता। ठीक है, ग्रेस पीरियड, ग्रेस का मैंने पहले ही बताया था कि ग्रेस का मतलब क्या होता है? मोहलत, ग्रेस से पास होना, कुछ मोहलत दे देना। तो ग्रेस पीरियड मतलब कि मोहलत अवधि, या फिर इसको अनुग्रह अवधि भी बोलते हैं, अनुग्रह भी वही चीज है, अनुग्रह अवधि। ग्रेडेशन लिस्ट। ठीक है, नाउ देखो, एक डिग्रेडेशन होता है, एक अपग्रेडेशन होता है, अवनति, उन्नति, तो कुछ तो पदक्रम में परिवर्तन हो रहा है, पदक्रम में या तो गिरावट होगी या ऊंचा जाएगा, तो ग्रेडेशन का मतलब होता है पदक्रम, उसकी सूची। ग्रेड, श्रेणी, पदक्रम, ग्रेड। ठीक है, ग्रेजुअल रिकवरी, ग्रेजुअल का मतलब होता है धीरे धीरे, ग्रेजुअल का उल्टा हम देखें तो क्या होता है? रैपिड होता है, रैपिड। बोलते हैं ना कि भाई रैपिडली इंक्रीजिंग, समथिंग इज रैपिडली इंक्रीजिंग, मतलब त्वरित रूप से बढ़ रहा है, एकदम अचानक बढ़ रहा है। ग्रेजुअली मतलब कि भाई धीरे 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 धीरे, क्रमशः, क्रमशः वसूली। ठीक है, ग्रांट, ग्रांट का होता है अनुदान। ठीक है, ग्रांटेड। ठीक है, ग्रांट इन एड, एड मतलब होता है सहायता,
ग्रांट मतलब सहायक, तो अनुदान, सॉरी ग्रांट का मतलब होता है हाँ अनुदान होता है या सहायता ही होता है एड का, तो अनुदान, तो ग्रांट इन एड, इसको ध्यान रखना, ये ऐसी पारिभाषिक शब्दावली बहुत ज़्यादा जो है ट्रेंड में होती है और पूछी जा सकती है। ग्रांट इन एड क्या होता है, क्योंकि ये एकदम कानूनी पारिभाषिक शब्दावली है। जो हम पॉलिटी में पढ़ते हैं, इकोनॉमी में इन चीज़ों को पढ़ते हैं, जब भी हमारा जो है जो सेशन चलता है, सत्र चलता है, तो बहुत सारे अनुदान आते हैं, पार्लियामेंट का सेशन चलता है, तो ग्रांट इन एड का मतलब होता है सहायक अनुदान। ठीक है, क्या है ग्रांट इन एड, मतलब कि सहायक अनुदान। ठीक है, ग्रांट का मतलब हो गया अनुदान और एड का मतलब हो गया सहायता। एड मतलब सहायता, तो सहायक अनुदान, ग्रांट इन एड। ग्रेच्युटी, ना ध्यान रखना ग्रेच्युटी हमने पहले भी पढ़ा था। ठीक है, ये ग्रेच्युटी शब्द ही हमने पढ़ा था। ये ग्रेच्युटी क्या होता है, उपदान होता है। ग्रेच्युटी एक्चुअली टिप को बोलते हैं, जो टिप देते हैं ना हम, जो बेटर को जो टिप दी कि भाई उसकी जो बनता है उससे कुछ ज्यादा दे रहे हैं हम, तो उपदान होता है, दान के ऊपर की कुछ चीज, उपदान, तो ग्रेच्युटी होगी। ठीक है, नाउ ग्रेव मिसकंडक्ट, ग्रेव का मतलब होता है भाई बहुत खतरनाक, ये सीरियस। ठीक है, अब ग्रेव एक्चुअली ये जो ग्रेव जो वर्ड है ये फ्रेंच शब्द से आया है। ठीक है, ये इंग्लिश का शब्द नहीं है ग्रेव, ग्रेव फ्रेंच से आया है, तो ग्रेव मिसकर, क्योंकि इंग्लिश में ग्रेव का मतलब तो कब्र होता है, जिसमें जो है समाधि जो होती है उसको बोलते हैं ग्रेव। लेकिन यहाँ पे जो है फ्रेंच शब्द से लिया गया है, तो ग्रेव का मतलब होता है घोर, जो बहुत ज्यादा सीरियस। ठीक है, घोर दुर्व्यवहार होता है। ठीक है, ग्रीवेंस, जैसे एक आपने पढ़ा होता ग्रीवेंस रिड्रेशल मैकेनिज्म होता है, ग्रीवेंस रिड्रेशल मैकेनिज्म। ठीक है, जीआरएम होता है कि भाई शिकायत निवारण तंत्र जिसको बोलते हैं, तो ग्रीवेंस मतलब होता है शिकायत। ग्रॉस, ये तो पता ही है, ग्रॉस और नेट, ग्रॉस का मतलब सकल होता है। ठीक है, गारंटी, किसी चीज की गारंटी या प्रत्याभूति। ठीक है, जैसे इसको हम ऐसे देख सकते हैं, जैसे प्रतिभूति आपने पढ़ा होगा सिक्योरिटी के सेंस में। भाई गारंटी क्या होती है कि भाई मैं किस चीज की गारंटी दे रहा हूँ, तो गारंटी मतलब सिक्योरिटी तो होता है। गारंटी क्या होती है, सिक्योरिटी, जब हम सिक्योरिटी देते हैं, जैसे मैंने लोन लिया तो लोन के रूप में मैंने मेरा प्लॉट जो है गारंटी के रूप में दे दिया, या फिर वो सिक्योरिटी के रूप में दे दिया। सिक्योरिटी को हमने पढ़ा होगा, यदि इकोनॉमी आपने पढ़ी है और पढ़ी ही होगी, तो उसमें सिक्योरिटी जो होती है, सिक्योरिटी का हिंदी अर्थ क्या होता है, प्रतिभूति, ये तो पढ़ा होगा आपने, तो बस ये वही प्रतिभूति है ये, प्रत्याभूति। तो गारंटी मतलब प्रत्याभूति। ठीक है, गाइडेंस, किसी का मार्गदर्शन करना। ठीक है, गिल्टलेस, गिल्ट, गिल्ट का मतलब होता है अपराध, लेस मतलब हीन, तो अपराधहीन या निरपराध। ठीक है, अब एस से आरंभ होने वाली पारिभाषिक शब्दावली हम इसी वीडियो में खत्म कर लेते हैं, क्योंकि हमको जो है कोर्स भी अच्छे से और जल्दी कंप्लीट करना है। हैबियस कॉर्पस, ये आपने जो रिट जो जारी करता है, कौन, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों ही रिट जारी करते हैं, उन रिट में से एक है हैबियस कॉर्पस। इसको बंदी प्रत्यक्षीकरण भी बोलते हैं। आपने यदि एक मूवी आई थी, मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं है, साउथ की कोई मूवी थी, अंबेडकर करके इस टाइप से कुछ मूवी थी, तो उस मूवी में इसी का यूज किया गया है मोस्टली, हैबियस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो ये तो याद करना ही है आपको ऐसे कैसे, और ये ऐसे ऐसी शब्दावली आने के ज्यादा चांस है जो पॉलिटी इकोनॉमी से डायरेक्टली लिंक है। ठीक है, हैबिचुअल ऑफेंडर, हैबिचुअल मतलब आदतन, ऑफेंडर मतलब कि दोषी। ठीक है, सॉरी डिफॉल्टर, हैबिचुअल डिफॉल्टर, डिफॉल्टर मतलब कि दोषी। ठीक है, ऑफेंडर मतलब कि अपराधी होता है। हैंडीकैप पता ही है, हैंडल करना किसी चीज को, हैंड ओवर सौंपना। ठीक है, हार्ड एंड फास्ट रूल, अब ये तो बहुत कॉमन शब्दावली है, हमने बहुत सुना होगा कि भाई कोई बोलता है कि ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल थोड़ी है, कोई बोलता है कि नहीं ये तो हार्ड एंड फास्ट रूल है, मतलब एकदम पक्का नियम कि भाई हाँ ये तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, आगे देखते हैं, हेड, हेड ऑफिस, हेडक्वार्टर, मुख्यालय होता है, ये सब पता है। हेयर बाई एम्पावर्ड, हेयर बाई, अब इसका होता है एतद्वार। यदि आपने पॉलिटी अच्छे से पढ़ी है तो पॉलिटी में आपको जो प्रस्तावना है वो याद होगी। प्रस्तावना में सारी चीजें बोलते हैं कि हम भारत के लोग, भारत को, बी द पीपुल ऑफ इंडिया, ऐसे चलता जाता है, लास्ट में बोलते हैं एतत् द्वार। एतत् द्वार किसको, एतत् द्वार संविधान को अधिनियमित, अंगीकृत, अधिनियमित तथा आत्मार्पित करते हैं, ऐसे एक टर्मिनोलॉजी आती है, तो उसमें जो एतत् द्वार है ना, वहां पे ही एक इंग्लिश आती है, और ये वहीं से लिया गया है। हेयर बाई एम्पावर्ड, एतत् द्वार अधिकृत, अंगीकृत तथा अधिनियमित करते हैं। ठीक है, तो हेयर बाई मतलब एतत् द्वार, या वो याद करना है। और नहीं हुई याद तो मैं बोलूंगा कि आप प्रस्तावना याद कीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है प्रस्तावना से। मैं पॉलिटी के सेंस में बोल रहा हूँ, प्रस्तावना से डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भाई प्रस्तावना में कितने, ये शब्द किसका अर्थ है, ये कहाँ पे आता है, कभी उल्टा सीधा क्रम पूछ लेंगे कि ये पहला आता है ये बाद में आता है। ठीक है, हायरार्की, उपक्रम होता है, सोपान होता है। ठीक है, हिज एक्सीलेंसी, अब ना ये देखिए, ये जो हिज आता है, योर ऑनर आपने सुना होगा, योर ऑनर। ठीक है, तो योर ऑनर, योर ऑनर बोलते हैं ना, जैसे जज को बोलते हैं योर ऑनर,
ठीक है, तो वो सब चीज़ें कहाँ से आई, तो एक अपने को जो है इसका बैकग्राउंड हिस्ट्री भी पता होनी चाहिए। तो ये रोमन जो शब्द है, रोमन जो साम्राज्य था वहाँ चलती थी सबसे पहले, जो जजमेंट सिस्टम है पुराना वो रोमन साम्राज्य में ही चलता था, तो वहाँ पे ये सब चीज़ें यूज कर लेते। तो हिज, बाकी हिज का ऐसा कोई अर्थ है नहीं है पर्टिकुलर, बस ये लगा देते हैं आगे। एक्सीलेंसी, मतलब भाई एक्सीलेंसी क्या है कि भाई कोई खतरनाक ही आदमी है, एक्सीलेंट आदमी, एकदम एक्सीलेंट मतलब श्रेष्ठ, परम श्रेष्ठ। मेजेस्टी, मेजेस्टी मतलब महामहिम, ठीक है। हिस्ट्री सीट, हिस्ट्री मतलब इति, सीट मतलब वृत्त, तो इति वृत्त, ठीक है। होल्डिंग, जैसे हम नहीं बोलते लैंड होल्डिंग, आपने जो है जैसे इकोनॉमिक सर्वे है जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे मेजरमेंट ऑफ द लैंड होल्डिंग्स आता है कि भाई जोतों का समेकन आता है। एक कंसोलिडेशन ऑफ लैंड लैंड होल्डिंग पढ़ा होगा आपने, ये जो हमारे जो भूमि से संबंधित जो नियम थे उस टाइम, जमींदारी उन्मूलन वगैरह थे, तो उस टाइम जो है कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग पढ़ा होगा कि भूमियों का समेकन, तो जोतों का समेकन, तो जोत होती है जैसे एवरेज जोत कितनी है तो उसको बोलते हैं होमेज, ठीक है। तो होमेज का मतलब होता है श्रद्धांजलि, जब किसी को श्रद्धांजलि देते हैं तो उसको बोलते हैं होमेज, ठीक है। ऑनरेबल, सम्मानीय, ऑनरेरियम, ऑनरेरियम होता है मानदेय, ऑनररी। अब ऑनररी का अर्थ सम्मानीय या माननीय भी होता है, जो ऑनरेबल का अर्थ होता है, ठीक है। लेकिन अवैतनिक भी होता है, क्योंकि ये मैंने आपको पहले भी समझाया था कि यदि किसको हम ऑनर देंगे तो भाई उसको हम वेतन तो नहीं दे रहे, मतलब मान दे तो नहीं दे रहे, सिर्फ उसको मतलब अब मान दे नहीं दे रहे, सम्मान दे रहे, तो मतलब वो क्या हो गया, सिर्फ सम्मान दे रहे, ठीक है, वेतन तो नहीं दे रहे उसको, तो अवैतनिक हो गया। तो ऑनररी का अवैतनिक, ऐसे ध्यान रखना कि ऑनररी मतलब माननीय, कोई माननीय तो भाई हम उसे वेतन तो नहीं देंगे, हम उसे सम्मान बहुत है वो देती है, ठीक है। आवर ऑफ बिजनेस, कार्य समय, आवर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, काम के घंटे, हाउस अलाउंस, मकान का भत्ता, जैसे हमने इससे पहले पढ़ा था ये और भी अलाउंस पढ़े, सवारी भत्ता पढ़ा है तो हमने, कन्वेंस अलाउंस पढ़ा था जिसको बोलते हैं क्या, सवारी भत्ता। हाउस ऑफ पीपुल, ये तो हमने पढ़ाई होगा, लोकसभा जो अभी भी जो ब्रिटेन है वहाँ पे हाउस ऑफ पीपुल ही बोलते हैं इसको, ठीक है। हाउस रेंट, मकान किराया, हाउसिंग आवासन, ह्यूमैनिटेरियन मानवीय, जैसे नहीं बोलते ह्यूमैनिटेरियन एड, कि भाई यूएन ने जो अफगानिस्तान में जो वॉर चल रहा है तो उसके लिए ह्यूमैनिटेरियन एड पहुंचाई, भारत ने जो ये टर्की में जो भूकंप आया था उसके लिए ह्यूमैनिटेरियन एड पहुंचाई। तो ह्यूमैनिटेरियन एड, एड मतलब सहायता, ह्यूमैनिटेरियन मतलब मानवीय, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड मानवीय आधार पे, ठीक है। तो ये आपकी एच से आरंभ होने वाली और जी से आरंभ होने वाली पारिभाषिक शब्दावली आज खत्म हो चुकी है। आप इनको ध्यान से पढ़िए, ये इनमें अच्छी पारिभाषिक शब्दावली है, हालांकि इक्की दुक्की जो है एग्जाम में आई है लेकिन इनके आने की संभावना बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो आप इन सब को आसानी से पढ़िए और जो जो नहीं आते उनको कॉपी में लिखिए। फिर हम आते हैं अगले वीडियो में, आई से आरंभ होने वाली पारिभाषिक शब्दावली बहुत ज़्यादा है और थोड़ा कंफ्यूजिंग भी है, तो उसको हम अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।